नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए अग्रपूजा काव्यखंड लेकर आया हूं। अग्रपूजा काव्यखंड हिंदी का एक अनिवार्य टॉपिक है जो लगभग 10 नंबर बड़े आराम से दिला देता है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और किस तरह के प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अग्रपूजा काव्यखंड है क्या और हमें कितना पढ़ना है और कितने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको साथ ही साथ बता दूं, जो अग्रपूजा काव्यखंड है ये हमारे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है मान्य है। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट और इसके साथ साथ इलाहाबाद है, मथुरा है, पिथौरागढ़ है और देहरादून है। इन जिलों में जो है ये अग्रपूजा काव्यखंड मान्य है। आजमगढ़, इलाहाबाद जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, पिथौरागढ़, चमोली जिला, मथुरा, इन जिलों में अग्रपूजा काव्यखंड जो है मान्य है। तो आइए शुरू करते हैं, अग्रपूजा काव्यखंड है क्या। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है अग्रपूजा काव्यखंड से बनते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, अग्रपूजा काव्यखंड का सारांश लिखिए। 2009-2000 से 12 तक पूछा गया है। अग्रपूजा का कथा सार दूसरा अपने शब्दों में बताइए। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। या फिर अग्रपूजा के कथानायक का सारांश लिखिए। कथानायक मतलब होता है जो हीरो ऑफ द फिल्म होता है उसको। या फिर अग्रपूजा काव्यखंड की कथा वस्तु के संक्षेप में लिखिए। या इसे अग्रपूजा काव्यखंड की प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए। इतने तरह के प्रश्न जो बना सकता है। आइए आपको शुरू करते हैं अग्रपूजा काव्यखंड। अग्रपूजा काव्यखंड को लिखा है श्री राम बहोरी शुक्ल ने। श्री राम बहोरी शुक्ल ने इसको लिखा है। द्वारा रचित अग्रपूजा नामक काव्यखंड का एक कथानक श्रीमद् भागवत और महाभारत से लिया गया है। इसमें भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने वाले महापुरुष श्री कृष्ण के पावन चरित्र का विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रकाश डाला गया है। श्री कृष्ण के जो है, अग्रपूजा का मतलब ही होता है प्रथम पूजा या पहली पूजा, जो कि श्री कृष्ण की हो रही है। यहाँ पर युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा की थी। कौन से यज्ञ में? याद रखिएगा, राजसूय यज्ञ में जो है श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानकर जो है उनकी क्या की थी, युधिष्ठिर ने पूजा की थी। इसी आधार पर इस काव्यखंड का नामकरण हुआ। इस काव्यखंड को अग्रपूजा काव्यखंड कहा गया। इसमें राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण की पूजा जो है युधिष्ठिर ने की थी। ठीक है। संपूर्ण काव्य का कथानक 6 सर्गों में विभक्त है। उनका सारांश इस प्रकार है। 6 सर्गों में जो है यह पूरी की पूरी कथा जो है क्या है, अग्रपूजा काव्यखंड बटा हुआ है। सारे सर्गों को मैं बताऊंगा, लेकिन इसे लिखे हैं राम बहोरी शुक्ल। किसने लिखा इसको? राम बहोरी शुक्ल। और आपको जो है आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राम बहोरी शुक्ल ने जो लिखा है इसमें बताया है कि युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा की थी। इसी कारण से इस पूजा का नाम कौन सा पूजा पड़ गया? अग्र पूजा पड़ा। ठीक है। आइए बताते हैं, शुरू करते हैं। सारांश इस प्रकार है। पहला, अग्र पूजा का आपकी बुकों में भी होगा। आप अपनी बुक भी निकाल कर अपने सामने रख सकते हैं। मेरे पास बुक तो नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी सारी बातें समझाता चलूँगा और आप स्क्रीन पे देखते चलिए। आपको सारी कहानियाँ आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अग्रपूजा काव्यखंड का प्रथम सर्ग पूर्वाभास कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्वाभास। ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रथम सर्ग को क्या कहते हैं, द्वितीय सर्ग को क्या कहते हैं, तृतीय को क्या कहते हैं, चतुर्थ को, पंचम को और षष्ठम को। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो अग्रपूजा का प्रथम काव्यखंड जो है वो पूर्वाभास कहलाता है। इस सर्ग की कथा का प्रारंभ जो दुर्योधन होता है ना, द्वारा समस्त पांडवों को विनाश के लिए, समस्त पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह में आग लगवाने से होता है। यानी सभी पांडव को लाक्षागृह में ठहरा कर लाक्षागृह एक घर जो है में
दुर्योधन ने आग लगवा दिया था। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास हो गया कि पांडव जलकर भस्म हो गए, यानी पांडव जलकर खत्म हो गए, परंतु पांडवों ने उस स्थान से जीवित निकलकर दुर्योधन की चाल को विफल कर दिया। पांडव जो है लाक्षागृह से भाग गए जब उसमें आग लग गई, और जो है दुर्योधन की चाल को क्या कर दिया, विफल कर दिया, मतलब वे जिंदा बच गए। आगे है, वे वेश बदल कर घूमते हुए द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा, स्वयंवर मंडप में पहुंचे। जो पांडव थे वे वेश बदल कर जो है द्रौपदी का जहां पर स्वयंवर चल रहा था वहां पर जो है क्या, कहाँ पहुंचे, पांडव मंडप में पहुंचे। और अर्जुन जो कि धनुर्धर थे, आसानी से जो मत्स्यवेद मछली की आंख में सटीक तीर मार करके स्वयंवर की शर्त को पूरा कर दिया। मतलब वहाँ जिस प्रकार से रामायण में आपने सुना होगा कि धनुष तोड़ने के बाद जो है राम का सीता से विवाह हुआ था, सेम कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ पे क्या हुआ है कि अर्जुन ने जो है मछली की आंख में तीर मार करके जो है द्रौपदी से शादी करने की जो भी शर्तें थी वो पूरी की। और कुंती उनकी माता जी का नाम था पांडव के। कुंती की इच्छा और व्यास जी के अनुमोदन पर द्रौपदी का विवाह पांचों भाइयों से कर दिया गया। अब द्रौपदी जो है पांचाली हो गई है, पांचों भाइयों से द्रौपदी का विवाह हो गया। आगे कह रहा है कि दुर्योधन, कहानी सुनते जाइए समझ में आती जाएगी। दुर्योधन पांडवों को जीवित देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगा। दुर्योधन जिसने लाक्षागृह में आग लगवाई थी पांडवों को मारने के लिए, जब उसने पांडवों को जीवित देखा तो ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगा और धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण और विदुर से परामर्श करके सत्य न्याय की रक्षा के लिए पांडवों को आधा राज्य देने हेतु सहमत हो गए। जो धृतराष्ट्र थे उन्हें भीष्म से, द्रोण से और विदुर से परामर्श लिया और परामर्श और सत्य और न्याय के लिए पांडवों को आधा राज्य देने हेतु सहमत हो गए। मतलब पांडवों को आधा राज्य देने के लिए धृतराष्ट्र ने जो है क्या किया, संकल्प किया। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी मिलकर सोचने लगे कि पांडवों को सदा सदा के लिए कैसे मुक्ति मिले, यानी पांडवों से सदा सदा के लिए कैसे मुक्ति मिले, कैसे पांडव जो है हमारे जीवन से चले जाएं, आधा राज्य ना देना पड़े, इस प्रकार से कैसे पांडव से हमें पूरी तरह से मुक्ति मिले ना। तो यहाँ पे पहला का जो खंड होता है वो समाप्त होता है, जिसका नाम था पूर्वाभास। लाक्षागृह में आग लगाना, कुंती की आज्ञा से जो है द्रौपदी से शादी करना और साथ ही साथ राज्य का बंटवारा, ये जो है पहले वाले खंड में था जिसे पूर्वाभास खंड कहते हैं। यहाँ पे पूर्वाभास खंड में आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पांडवों को बचाने में श्री कृष्ण का हाथ था, ठीक है ना। और ये जो आज की वीडियो है थोड़ी लंबी होगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे है कि अग्र पूजा काव्य खंड का दूसरा सर्ग सभारंभ है। दूसरे खंड का क्या नाम है, सभारंभ। पहले खंड का नाम था पूर्वाभास। अग्र पूजा का दूसरा सर्ग है सभारंभ। सर्ग का प्रारंभ में श्री कृष्ण को साथ लेकर जो श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण पांडवों को लेकर खांडव वन पहुंचे। अब पहुंचने से पहले इन्होंने, जो खांडव वन था ना वो बहुत बड़ा जंगल था, विकराल घना जंगल था, विकराल वन था। श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से उस वन को प्रदेश पांडवों के लिए इंद्रपुरी जैसे भव्य नगर का निर्माण कराया। यानी जब श्री कृष्ण जो है पांडवों को लेकर खांडव जो है वन पहुँचे, खांडव जंगल में पहुँचे, तो इस जंगल जो बहुत विकराल था, बहुत घना जंगल था। लेकिन पहुँचने से पहले श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि उसे जो है एक सुंदर नगरी में, एक सुंदर जो है इंद्रपुरी नगरी में, इंद्रपरास नगरी में बदल दिया जाए। तो इस क्षेत्र, और विश्वकर्मा जी ने ऐसा ही किया। वन के स्थान पर एक सुंदर प्रदेश, एक सुंदर नगर बना दिया, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र का नाम जो है इंद्रप्रस्थ रखा गया, क्योंकि ये जो है स्वर्ग से कम नहीं था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इंद्रप्रस्थ नगरी रखा गया। हस्तिनापुर से आए हुए अनेक नागरिक और व्यापारी यहाँ बस गए। हस्तिनापुर से आए हुए अनेक नागरिक और व्यापारी यहाँ बस गए। युधिष्ठिर को यहाँ का राजा बना दिया गया और साथ ही साथ
बस गए। व्यास भी वहाँ आए, व्यास जिनके सहमति से जो है पांडवों का पांचाली से जो है विवाह हुआ था। युधिष्ठिर को भली भांति प्रतिष्ठित करने के बाद, यानी युधिष्ठिर जब वहाँ के राजा बने तो अपनी प्रतिष्ठा फैलाने लगे के बाद व्यास और इंद्रप्रस्थ चले गए। व्यास और इंद्रप्रस्थ से चले गए, यानी इंद्रप्रस्थ में जो है युधिष्ठिर और पांडवों को जो है व्यवस्थित करने के बाद व्यास और जो है श्री कृष्ण वहाँ से क्या हो गए, प्रस्थान कर गए, वहाँ से चले गए। ठीक है, आगे क्या कह रहा कि युधिष्ठिर का राज्य समृद्धि की ओर बढ़ चला। वो जो इंद्रप्रस्थ था, जो कि खांडव वंश को काटकर या हटाकर बनाया गया था, जहाँ के राजा युधिष्ठिर बने, वो सब जो है श्री कृष्ण का थी। और वहाँ पे जो है जब युधिष्ठिर वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ का राजा युधिष्ठिर को बनाया गया और युधिष्ठिर का करा कि युधिष्ठिर की समृद्धि चारों ओर बढ़ चली। उनके शासन की कीर्ति सर्वत्र सुरलोक पितृलोक तक प्रसारित होगी, मतलब दूर दूर तक जो है उनके न्याय और उनके जो है राज्य की कीर्ति फैलने लगी। ठीक है ना, अगले में देखें क्या होता है। इसके बाद शुरू होता है अग्र पूजा का तीसरा खंड। यहाँ पे दूसरा खंड यहाँ पे समाप्त होता है कि श्री कृष्ण जो है पांडवों को लेकर के पहुँच गए खांडव वन। खांडव एक विकराल वन था जिसे इन्होंने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया। उसके स्थान पे एक सुंदर नगरी का निर्माण हुआ जिसे श्री कृष्ण ने जो है नाम दिया इंद्रपुरी या इंद्रप्रस्थ नगरी, जहाँ का राजा जो है युधिष्ठिर को बनाया गया। युधिष्ठिर और पांडवों को वहाँ पे व्यवस्थित करके श्री कृष्ण जो है क्या हुए, वहाँ से लौट आए और उसके बाद युधिष्ठिर राज्य करने लगे और उनकी ख्याति और उनका शासन जो है दूर दूर तक फैलने लगा। यहाँ पे दूसरा खंड जो है समाप्त होता है। अब आते हैं अग्र पूजा का जो है तीसरा खंड। अग्र पूजा काव्य का तीसरा खंड आयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयोजन कहलाता है। और पहला वाला क्या था? पूर्वाभास, और ये है आयोजन। सर्ग की आरंभिक कथा के अनुसार पांडवों ने सोचा कि नारी द्रौपदी कहीं उनके पारस्परिक संघर्ष का कारण न बन जाए। मतलब क्योंकि पांचों लोगों से द्रौपदी का विवाह हुआ था, इसलिए पारस्परिक संघर्ष का कारण न बने। अतः पांडव गए नारद जी से सलाह लेने कि मतलब द्रौपदी पांचों की स्त्री है, तो कहीं पांचों भाइयों में जो है इस प्रकार से जो है झगड़ा ना छिड़ जाए किसी प्रकार से। तो अतः ये नारद जी के पास सलाह के लिए पहुँचे। तो नारद जी की सलाह से उन्होंने द्रौपदी को एक एक वर्ष तक अलग अलग अपने साथ रखने का निश्चय किया। मतलब द्रौपदी जो पांचाली थी, एक वर्ष एक पांडव के पास रहेगी, एक वर्ष एक पांडव के पास रहेगी। तो इस प्रकार से जो है ये निर्णय लिया गया। साथ ही यह तय भी किया गया कि जब द्रौपदी किसी अन्य पति के साथ हो, यानी द्रौपदी जब किसी अन्य पति के साथ हो और दूसरा कोई भाई वहां पहुंचकर उन्हें देख ले तो वह 12 वर्षों तक वन में रहेगा। मतलब 5 भाई थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। अगर मानिए पांचाली जो है अर्जुन के साथ है और भीम ने देख लिया तो भीम को 12 वर्ष तक वनवास हो जाएगा। ठीक है, वन में रहना पड़ेगा। इस नियम को भंग करने के कारण अर्जुन 12 वर्षों के लिए वन को चले गए। अर्जुन जो कि एक बार पशु तस्कर आए थे राज्य में, इंद्रप्रस्थपुरी में जो है एक बार तस्कर, मतलब पशु तस्कर जो पशुओं को चुरा कर ले जा रहे थे, उनको जो है मारने के लिए या कह सकते हैं कि उनको भगाने के लिए अर्जुन जो है अपने शस्त्रागार, मतलब होता है जहाँ पे शस्त्र रखे गए हैं, उस कमरे में जा रहे थे। उस टाइम जो है पांचाली जो है युधिष्ठिर के साथ थी और देखने के कारण जो है ये नियम भंग हो गया, जो कि नारद जी ने बताया था कि पांचाली एक एक वर्ष सभी भाइयों के साथ रहेगी और एक वर्ष सभी भाइयों के साथ रहेगी। जिस भाई के साथ रहेगी उसके बाद यदि किसी दूसरे भाई ने देख लिया तो दूसरे भाई को 12 वर्षों तक के लिए वन में चले जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अर्जुन ने इस नियम को भंग कर दिया और अर्जुन 12 वर्षों के लिए वन में चले गए।
कहाँ चले गए? वन में। अर्जुन जब वन में भटक रहे थे तब जो है अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए अर्जुन द्वारका पहुँचे। कहाँ पहुँचे? द्वारका। अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए अर्जुन पहुँच गए द्वारिका। वहाँ श्री कृष्ण की बहन अर्जुन वहाँ श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह कर लिया जा करके। मतलब 12 वर्षों का इधर इन्हें दंड मिला था, उसके बावजूद भी वहाँ जा कर के श्री कृष्ण की बहन का नाम था सुभद्रा, उनसे विवाह कर लिया और इंद्रप्रस्थ लौट आए। यानी 12 वर्षों का सजा ना काट कर श्री कृष्ण की बहन से विवाह करके इंद्रप्रस्थ लौट आए। युधिष्ठिर का राज्य सुख और शांति से चल रहा था। जो इंद्रप्रस्थ नगरी थी, इंद्रपुरी थी, वो बहुत ही सुख समृद्धि से चल रही थी। एक दिन देवर्षि नारद इंद्रप्रस्थ नगरी में आए। नारद एक दिन जो है इंद्रप्रस्थ नगरी में आए, युधिष्ठिर के नगरी में आए। इन्होंने पांडु का संदेश देते हुए, पांडु जो कि पांडवों के पिता थे, युधिष्ठिर को बताया कि यदि वे राजसूय यज्ञ करें तो उन्हें इंद्रलोक में निवास मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि युधिष्ठिर से यदि आप राजसूय यज्ञ करें तो आपको जो है इंद्रलोक में निवास मिल जाएगा। और देखिए राजसूय यज्ञ ही जो है इस कहानी का सबसे बड़ा सार है, ठीक है। सबसे बड़ा जो है इस कहानी का सबसे बड़ा उद्देश्य राजसूय यज्ञ। तो ये जो है नारद जी ने बताया कि यदि आप जो है क्या करें, पांडु का संदेश लेकर आए थे। पांडु जो है पांडवों के पिता को कहते हैं, का संदेश लेके देते हुए युधिष्ठिर को बताया कि यदि आप राजसूय यज्ञ करें तो उन्हें इंद्रलोक में निवास मिल जाएगा। किसको? पांडु को, ठीक है। आयु पूर्ण हो जाने पर युधिष्ठिर भी वहां जाएंगे। जब युधिष्ठिर की आयु पूर्ण हो जाएगी तो वह भी जो है कहाँ चले जाएंगे? इंद्रलोक में चले जाएंगे। युधिष्ठिर ने सलाह के लिए श्री कृष्ण को द्वारिका से बुलवाया। द्वारिका से युधिष्ठिर ने सलाह के लिए श्री कृष्ण को बुलवाया और राजसूय यज्ञ की बात बताई। श्री कृष्ण ने सलाह दी कि जब तक जरासंध का वध ना होगा राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। जरासंध जो कि एक राक्षस था, जब तक उसका वध नहीं हो सकता था तब तक जो है राजसूय यज्ञ प्रारंभ नहीं हो सकता था। श्री कृष्ण ने बताया जरासंध को सम्मुख युद्ध में जीत पाना, यानी सामने सामने युद्ध में जीत पाना संभव नहीं था। यानी जरासंध के सामने युद्ध करके जीत पाना संभव नहीं था, ठीक है ना। तो श्री कृष्ण ने जरासंध को तीनों का परिचय दिया। तीनों का परिचय दिया और किसी से भी मल्ल युद्ध करने के लिए ललकारा। यानी जरासंध को मल्ल युद्ध करने के लिए ललकारा। जरासंध ने भीम से मल्ल युद्ध करना स्वीकार कर दिया। भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर, ठीक है, इन तीनों की तरफ से जो है किसने ललकारा? इन तीनों की तरफ से श्री कृष्ण ने ललकारा। कहा कि तुम्हें अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है, साहस है, तुम आकर भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर किसी से युद्ध करो। तो फिर जरासंध ने कहा कि मैं भीम से युद्ध करूंगा। तो श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने उसकी एक टांग पैर से दबाकर दूसरी टांग ऊपर उठाते हुए बीच से चीर दिया। भीम को श्री कृष्ण ने आदेश दिया और भीम ने क्या किया कि जरासंध को बीच से जो है टांग पकड़कर चीर दिया, ठीक है। उसके पुत्र सहदेव जरासंध के पुत्र सहदेव को वहां का राजा बनाया गया। युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को दिग्विजय करने के लिए चारों दिशाओं में भेजा। युधिष्ठिर ने अपने चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को यानी ख्याति प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए जो है सभी दिशाओं में भेजा। इस प्रकार अब संपूर्ण भारत युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे आ गया। मतलब अब पूरे विश्व में जो है युधिष्ठिर का ही पंचम लहरा रहा था, युधिष्ठिर का ही राजकाज चल रहा था। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की योजनाबद्ध तैयारी प्रारंभ कर दी। युधिष्ठिर ने जो है राजसूय यज्ञ की योजनाबद्ध तैयारी, मतलब योजना तरीके से राजसूय यज्ञ हो, इसकी तैयारी क्या कर दी? शुरू कर दी, ठीक है ना। तो ये रहा तीसरा खंड समाप्त हुआ, जहाँ पर जो है नारद आए और युधिष्ठिर को बताया कि यदि आप राजसूय यज्ञ करते हैं तो पांडु जो कि
पांडवों के पिता थे, उनको जो है इंद्रलोक मिलेगा, साथ ही साथ आपकी आयु पूर्ण होने के बाद आपको भी इंद्रलोक मिलेगा। और फिर जो है श्री कृष्ण को जो है बुलवाया गया इंद्रपुरी में, और उनसे जो है द्वारिकापुरी से श्री कृष्ण इंद्रपुरी आए, उनसे सलाह लिया गया राजसूय यज्ञ के लिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक जरासंध का वध नहीं हो सकता तब तक जो है क्या, तब तक आपका राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इसलिए भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर की तरफ से जरासंध को ललकारा गया। जरासंध ने भीम से जो है युद्ध करने का प्रस्ताव रखा, और भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने क्या किया, जरासंध को जो है का वध कर दिया, उसकी टांग को पकड़कर उसे चीर दिया। और उसके बाद जो है युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा कीर्ति प्राप्त करने के लिए। और इस प्रकार से युधिष्ठिर का राज्य जो है अब एक पूरे संसार में एक जो है विस्तृत राज्य बन चुका था, और उनका पंचम हर तरफ लहरा रहा था। तो यहाँ के बाद जो राजसूय यज्ञ की जो तैयारी थी, अब जो है युधिष्ठिर के मन में चलने लगी थी। ठीक है, अब यहाँ जो है चतुर्थ सर्ग, जिसे हम प्रस्थान सर्ग कहते हैं। कौन सा सर्ग? प्रस्थान सर्ग, यानी चतुर्थ भाग सर्ग जो है उसे प्रस्थान भाग कहा जाता है। इस सारे पॉइंट को, जैसे पहला सर्ग कौन सा है, दूसरा सर्ग कौन सा है, तीसरा सर्ग कौन सा है और चौथा सर्ग कौन सा है, इस प्रकार से आप लिख कर याद कर जाइए। मैं तो कहानी के तौर पर जो है सुना रहा हूँ, और ये लंबी कहानी होगी दोस्त, ये इतनी छोटी कहानी नहीं होगी। तो अग्र पूजा काव्य खंड का चतुर्थ सर्ग प्रस्थान सर्ग है। इस सर्ग में राजसूय यज्ञ से पूर्व की तैयारियों का वर्णन किया गया है, यानी राजसूय यज्ञ होने वाला है उससे पूर्व तैयारियों का वर्णन किया गया है। राजसूय यज्ञ के लिए चारों ओर से राजागण आए, राजसूय यज्ञ के लिए चारों ओर से कौन आए? सभी राजा आए। और श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन स्वयं द्वारिका गए। अर्जुन जो है स्वयं द्वारिका श्री कृष्ण को बुलाने के लिए गए। उन्होंने प्रार्थना किया कि आप चलकर यज्ञ को पूर्ण करवाइए। ठीक है, आप जो है चलिए और इंद्रप्रस्थ नगरी में और यज्ञ को क्या करवाइए? पूर्ण करवाइए। और पांडवों के मान सम्मान की रक्षा कीजिए। मतलब आप चलिए इंद्रप्रस्थ, हालांकि बनाई हुई नगरी श्री कृष्ण की ही थी, लेकिन उनको आमंत्रित करने के लिए कौन पहुंचे? अर्जुन पहुंचे। बोले कि आप चलिए और इन राजसूय यज्ञ को जो है क्या कराइए? प्रारंभ करवाइए और उसके पूर्ण तक हमारी रक्षा करिए। ठीक है ना। श्री कृष्ण ने सोचा कि इंद्रप्रस्थ में एकत्र राजाओं में कुछ ऐसे भी हैं जिनसे मिलकर गड़बड़ी कर सकते, जो ऐसे भी राजा हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो मिलकर गड़बड़ी कर सकते हैं, मतलब जो कि जिनके मन में युधिष्ठिर के प्रति ईर्ष्या है, और वे जो है क्या कर सकते हैं? युद्ध छेड़ सकते हैं, गड़बड़ी कर सकते हैं। अतः वे अपनी विशाल सेना लेकर के इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। अकेले नहीं गए, अपनी सेना को लेकर के इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। युधिष्ठिर ने नगर के बाहर ही बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण का स्वागत जो है बड़े सम्मान के साथ किया गया। श्री कृष्ण के प्रभाव और स्वागत समारोह को देखकर रुक्मी और शिशुपाल ईर्ष्या से तिलमिला उठे। शिशुपाल जो कि श्री कृष्ण से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करता था, और साथ ही साथ पांडवों से भी, और वे रुक्मी भी, और ये तिलमिला गए कि इस प्रकार से जो है इस श्री कृष्ण का जो है क्या हो रहा है, इस प्रकार से इसका भव्य स्वागत हो रहा है। अग्र पूजा काव्य खंड का जो पंचम सर्ग है, आइए उसको आपको बताते हैं। अग्र पूजा काव्य खंड का चतुर्थ सर्ग जो था, चतुर्थ सर्ग में सारी तैयारियां चल रही थी, सारे राजाओं को आमंत्रित किया गया। अर्जुन खुद गए जो है श्री कृष्ण को आमंत्रित करने के लिए, और उनसे जो है प्रार्थना किया। और फिर जो है श्री कृष्ण को लगा कि मतलब इसमें जो है कि इस राजसूय यज्ञ में और राजा मिलकर जो है कुछ गड़बड़ी कर सकते, इसलिए वो अपनी भव्य विशाल सेना को लेकर आए। और पहुंचने पर इंद्रप्रस्थपुरी में जो है उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ, जिसे शिशुपाल और रुक्मी देखकर क्या हो गए? तिलमिला गए। ठीक है ना, ये था चतुर्थ सर्ग। अब पंचम में क्या हो रहा है? अग्र पूजा काव्य खंड का पंचम सर्ग, जिसको हम राजसूय यज्ञ भी कहते हैं। कौन सा क्या कहते हैं? राजसूय यज्ञ है। राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने के पूर्व सभी राजाओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। सब राजा अपने अपने स्थान पर बैठ गए। युधिष्ठिर ने यज्ञ को सुचारू
व्यवस्था के लिए पहले से ही स्वजनों के सभी काम बांट दिए थे। मतलब कौन क्या करेगा, सारे काम जो है युधिष्ठिर ने पहले ही सबको बांट दिए थे। श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से ही ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य अपने ऊपर ले लिया कि श्री कृष्ण सभी ब्राह्मणों के पांव धुलेंगे, ये कार्य श्री कृष्ण ने ले लिया। जब भीष्म ने गंभीर वाणी में सभासदों से पूछा, कृपया बताइए कि अग्र पूजा का ध्यान दीजिए दोस्त, कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन है, मतलब इसका मेन मुखिया कौन है, किसे आप जो है बनाएंगे। सहदेव ने तुरंत कहा कि यहाँ श्री कृष्ण ही परम पूज्य हैं। सहदेव ने तुरंत कहा कि श्री कृष्ण ही परम पूज्य हैं और प्रथम पूज्य हैं। भीष्म ने सहदेव का समर्थन किया, कहा हाँ श्री कृष्ण को ही जो है अग्र पूजा का अधिकारी बनाया जाए। सभी लोगों ने उनका एक साथ अनुमोदन किया, सभी लोगों ने समर्थन दिया। केवल शिशुपाल ने श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करते हुए इस बात का विरोध किया। यानी श्री कृष्ण जो शिशुपाल था वह श्री कृष्ण से जो है बैर रखता था, उसके मन में काफ़ी ईर्ष्या थी श्री कृष्ण के लिए, इसलिए उसने ही जो है उनके चरित्र पर दोषारोपण करते हुए, उनकी बुराई करते हुए जो है इस बात का विरोध कर दिया कि ये जो है इस राजसू यज्ञ के अधिकारी नहीं बन सकते। ठीक है ना। अंततः सहदेव ने कहा कि मैं श्री कृष्ण को सम्मानित करने जा रहा हूँ, मतलब मैं श्री कृष्ण को इस राजसू यज्ञ का अधिकारी बनाने जा रहा हूँ। जिसमें भी सामर्थ्य हो वह मुझे रोक ले, मतलब जिसे लगता हो कि श्री कृष्ण जो है इस राजसू यज्ञ के अधिकारी नहीं बन सकते, मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसको रोकना हो वो रोक ले। शिशुपाल तुरंत क्रोधातुर होकर श्री कृष्ण पर आक्रमण करने दौड़ा। शिशुपाल जो है गुस्से में आ गया और श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुराते रहें और तब वह श्री कृष्ण के प्रति नाना प्रकार के अपशब्द कहने लगा। मतलब कई अपशब्द जो है शिशुपाल ने जो है श्री कृष्ण को बोले। श्री कृष्ण ने उससे सावधान किया और कहा कि फूफी को वचन देने के कारण, मतलब जो भी मेरी बुआ हैं उनको वचन देने के कारण मैं तुझे क्षमा करता जा रहा हूँ। फिर भी शिशुपाल ने माना और उनकी कटु निंदा करता रहा। मतलब उन्होंने जो है शिशुपाल की माँ को वचन दिया था कि लगभग शिशुपाल को जो है कि 100 गलतियाँ क्षमा करेंगे। ठीक है ना, 100 गलतियाँ क्षमा करेंगे, उसके बाद भी वह गलती करता है तो फिर उसे क्षमा नहीं करेंगे, ऐसी कुछ कहानी है। फिर शिशुपाल फिर भी नहीं माना तो अंततः श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, शिशुपाल का वध कर दिया। इसे शिशुपाल वध कहा गया। ठीक है ना, शिशुपाल वध कहा गया। ये तो 5वां खंड यहीं पे समाप्त होता है। और जहाँ तक बात है 6वें खंड की, 6म खंड की, जो कि अंतिम खंड है इस अग्र पूजा का। 6ठ सर्ग में क्या होता है? 6ठ सर्ग में इसे कहते हैं उपसंहार। 6वें खंड को क्या कहते हैं? उपसंहार। पूर्वाभास पहले खंड से शुरू हुआ था, 6वां खंड जो है उपसंहार कहलाता है। उल्लिखित में शिशुपाल और श्री कृष्ण के विवाद यज्ञ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी जो भी झगड़ा हुआ था शिशुपाल का और श्री कृष्ण का, उसका यज्ञ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यज्ञ अपने स्थान पर चलता रहा। और 5वें खंड में क्या हुआ? युधिष्ठिर ने सभी राजाओं को बुलाया, जिसमें शिशुपाल और रुक्मी भी आए। शिशुपाल श्री कृष्ण से बहुत ईर्ष्या करता था, जो उनके भव्य स्वागत को देखकर तिलमिला गया। और फिर उसके बाद प्रश्न ये आया कि इस राजसू यज्ञ का जो है प्रथम अधिकारी कौन बनेगा? तो प्रथम अधिकारी श्री कृष्ण को बनाया गया। तो शिशुपाल इसे तिलमिलाकर उनके ऊपर आक्रमण करने को दौड़ा और उन्हें काफ़ी जो है कटु वचन बोलना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण जो है श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और जो है शिशुपाल का वध कर दिया। ठीक है ना। इसके बाद 6वां खंड है 6ठ सर्ग उपसंहार में उल्लिखित शिशुपाल जो शिशुपाल और श्री कृष्ण के विवाद का यज्ञ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब उनमें जो झगड़ा हुआ था या जो शिशुपाल का वध हुआ था उसका यज्ञ पर राजसू यज्ञ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यज्ञ
निर्विघ्न चलता रहा, यज्ञ में कोई बाधा नहीं आई, यज्ञ चलता रहा। व्यास, धौम्य आदि 16 तत्वज्ञानी ऋषियों ने यज्ञ कार्य संपन्न किया, पूरा यज्ञ पूरा किया। व्यास, धौम्य आदि 16 तत्वज्ञानी ने पूरे यज्ञ को क्या किया, संपन्न किया। युधिष्ठिर ने उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका यथोचित सत्कार किया। युधिष्ठिर ने उनको जो भी दान दक्षिणा देना था उनका क्या किया, सत्कार किया। तत्वज्ञानी ऋषियों ने भी युधिष्ठिर को हार्दिक आशीर्वाद दिया, युधिष्ठिर को काफ़ी आशीर्वाद मिला, जिससे युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से सिरोधार्य किया, जिसको युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से जो है स्वीकार किया। अब ये जो है ये आपकी अग्र पूजा काव्य खंड यहीं पे ख़त्म होता है। पूरा यही छयों खंड मैंने बहुत ही विस्तार तरीके से आपको समझा दिया है। कहानी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, किस प्रकार से जो है सर ने बहुत ही अच्छी तरह से जो इसे क्या किया है, समझाया है। अब तो आप कमेंट कर बताएंगे कि कहानी आपको कैसी लगी और आपको समझ में आया कि नहीं। आइए आपको बताते हैं बोर्ड में किस प्रकार से इससे प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे है कि अग्र पूजा काव्य खंड के प्रथम सर्ग पूर्वाभास का वर्णन कीजिए। पहला खंड का क्या नाम था, पूर्वाभास का वर्णन। तो पूर्वाभास में क्या क्या हुआ था, कहानी तो आपको पूरी सुना दी गई है। पूर्वाभास में जो है लाक्षागृह में पांडवों को बंद करके जो है दुर्योधन ने आग लगा दी थी, और आग लगाने के बाद जो है वहाँ से पांडव बच गए थे और फिर वहाँ से पहुँच गए खांडव वन। श्री कृष्ण उनको लेकर चले गए, जहाँ पर जो है श्री कृष्ण पहुँचने के बाद उसे विश्वकर्मा जी से इंद्रप्रस्थपुरी बनवा दिया था ना। ये सारी चीज़ें जो है पहले वाले खंड में हुई थी। तो इसके बारे में अग्र पूजा काव्य खंड का प्रथम सर्ग पूर्वाभास का सारांश लिखना है। छोटे शब्दों में जो है, कम शब्दों में क्या करना है, पहले काव्य खंड प्रथम सर्ग पूर्वाभास का सारांश आपको लिखना। तो लिख लेंगे ना दोस्त, बहुत ही आसान हो गया है आपके लिए। और आगे उत्तर देखिए, इसका उत्तर भी दे दिया है यहाँ पर कि उत्तर में क्या दिया है कि दुर्योधन ने समस्त पांडवों के विनाश के लिए जो है लाक्षागृह में आग लगवा दी, जिससे उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि पांडव जलकर भस्म हो गए। परंतु पांडवों ने उस स्थान से जीवित निकलकर दुर्योधन की चाल को विफल कर दिया। वे वेश बदलकर घूमते रहे, द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंच गए, और वहां पर अर्जुन ने आसानी से मछली की आंख में तीर बेधा और स्वयं की शर्त पूर्ण की, और राजाओं ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन पर आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। और किंतु अर्जुन भीम ने पराक्रम उन्हें परास्त कर दिया, और बलराम और श्री कृष्ण भी स्वयंवर में उपस्थित थे। उन्होंने छिपे हुए वेश में पांडवों को पहचान लिया और रात में उनके निवास स्थल मिलने गए। राजा द्रुपद को अब अपने पुत्र पांडवों की वास्तविकता ज्ञात हुई, तो द्रुपद ने उन्हें राजभवन में आमंत्रित किया। कुंती की इच्छा व्यास से अनुमोदन से द्रौपदी विवाह पांचों भाइयों से कर दिया गया। ये पहले का जो है पूरा सारांश है। इधर दुर्योधन पांडवों को जीवित देखकर ईर्ष्या में अग्नि में जलने लगा, शकुनी और उकसाने लगा, और वह कर्ण को लेकर धृतराष्ट्र का पहुँचे और पांडवों के विनाश की इच्छा की चर्चा की। धृतराष्ट्र ने अपने भाई पांडव के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे और सलाह दी कि कर्ण ने, अब मतलब कहने का मतलब है कि आप अपने भाषा में इसी प्रकार से बना के क्या कर जाइएगा, लिख जाएगा। आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसका है काफी लंबा आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन है, अग्र पूजा काव्य खंड के सभारंभ, दूसरे खंड का नाम सभारंभ था, द्वितीय सर्ग का सारांश बताइए। तो ये भी आप लिख लेंगे द्वितीय खंड को बना के अपने शब्दों में। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा मतलब यहाँ पे चौथा, हम तीसरा बता रहे हैं आपको कि अग्र पूजा काव्य खंड में जरासंध के वध का वर्णन कीजिए। जरासंध के वध का क्या करिए, वर्णन करिए। या फिर यहाँ पे देखिए, अग्र पूजा काव्य खंड के आयोजन सर्ग तृतीय सर्ग का कथा सार वस्तु कथानक शब्दों में बताइए। तो छयों खंड आपको बता दिए हैं। छयों खंड में आप से किसी खंड में मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि दिक्कत हुई तो समझ जाइए फिर दिक्कत है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है कि अगर पूजा काव्य खंड का चतुर्थ सर्ग का सारांश बताइए। तो आंसर नीचे लिखे हैं, लेकिन मैंने सारे सर्ग आपको पढ़ाए हैं, इसलिए मैं इस आंसर पे ना जा करके आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आपसे आशा करता हूं कि आप लोगों ने सारे खंड को बहुत विस्तृत तरीके से सुना है और सभी खंड को जो है आपने याद किया है। तो इसको बताने के समय वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए अभी वीडियो
36 मिनट की पहुंच गई है। तो हम आशा करते हैं कि आपने इस खंड को भी जो अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर पूजा काव्य खंड के प्रस्थान सर्ग, चौथे खंड का नाम है प्रस्थान सर्ग, सर्ग का सारांश लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन जो पंचम सर्ग है, राजस्व यज्ञ का सारांश बताना, इसमें आपको राजस्व यज्ञ का सारांश बताना है, ठीक है, पंचम सर्ग में। और एक लास्ट है जो कि लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अग्र पूजा काव्य खंड के उपसंहार सर्ग या षष्ठ सर्ग का सारांश अपने शब्दों में बताइए, यानी छठवें खंड का सारांश अपने शब्दों में बताना है। और भी क्वेश्चन है, अगर पूजा काव्य खंड पर उनके नायक श्री कृष्ण के चरित्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण बताइए। तो यहाँ मैंने बड़ी जो है अच्छी तरह से बताया। सबसे पहले तो वो लीलाधारी दिव्य पुरुष थे, दूसरा शिष्ट और विनयी थे, ठीक है ना। उसके बाद जो है इस प्रकार से हेडिंग डाल के पांडवों के परम हितैषी थे। और उसके बाद जो अनुपम सौंदर्यशाली थे और साथ ही साथ धैर्यवान और शक्ति संपन्न थे, धर्म और मर्यादा पालक थे श्री कृष्ण, उनका चरित्र चित्रण हो रहा है। और अनासक्त योगी थे। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो है श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये है युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण। देखिए यहाँ पे अगर पूजा के आधार पर युधिष्ठिर के चरित्र की विशेषताओं को, युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण देना, श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण, युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण, ये आपको करना है, ठीक है ना, 2 ठो। तो इसमें आप कोई भी कर सकते हो, एक करना आपको, दोनों में याद कर लीजिएगा। विनम्र स्वभाव था, आदर्श शासक थे और साथ ही साथ धार्मिक तथा सत्य प्रेमी थे। और आगे उदार हृदय थे। और ये सारी बातें जो हैं युधिष्ठिर पर लागू हो जाती हैं। और एक और शिशुपाल का चरित्र चित्रण, जो कि एक दुष्ट आत्मा था शिशुपाल। तो यहाँ पर उसका चरित्र चित्रण है कि श्री कृष्ण का शत्रु शिशुपाल, जो भी श्री कृष्ण का शत्रु था और क्रोधी और स्वाभिमानी था। उसके बाद जो है अशिष्ट था ना, ये सारी चीज़ें हैं शिशुपाल के बारे में हैं। और अशिष्ट के बाद ये इसके जो है आपका अग्र पूजा काव्य खंड यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो छोटी सी चीज़ आपसे जो है ये चैनल मांगता है कि आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तैयारी कर रहे अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।